गाइस प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। एक मिडिल क्लास बॉय की जर्नी 2016 से 2022 के बारे में बताना चाहता हूँ। प्लीज़ सुनिए कि और मैं इसमें बताऊँगा कि हमारी वीडियोस कैसे वायरल हुई, ठीक है? सब कुछ बताऊँगा, तो अपनी लाइफ का प्लीज़ 10 मिनट दे दीजिए। हेलो सभी को, राधे राधे। कैसे सब लोग? तो आप लोगों में से सब लोग जानते ही मुझे इस वजह से कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जोजो जॉनी कैसे बोलता है, ठीक है? 2 पपेट। तो ये मेरी जो वीडियोस है इसमें 10 के व्यूज़ आए थे, तो उसके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक यू। और आपने वीडियो को लाइक किया उसके लिए थैंक यू। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो उनके लिए थैंक यू। हमने और व्लॉग्स बनाए थे लेकिन उसमें व्यूज़ बहुत डाउन आ रहे हैं, देखो। तो मुझे लगा कि दोबारा से इसी बारे में बात करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि मेरे उस वीडियो में जो कि वायरल हुई थी और अब वीडियो वायरल नहीं हो रही है, तो उसका कारण मैं शायद मेरे दिमाग से कि यही है कि मैं ना आपसे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि जो कि एक कनेक्टिविटी होती है ना हम दोनों के बीच, ऑडियंस और मेरे बीच, वो हम शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी लाइफ जर्नी बता देनी चाहिए कहीं, क्योंकि इससे आप शायद मेरे बारे में बेहतर समझ पाएंगे कि मैं कैसा इंसान हूँ और उसके मेरे व्लॉग्स को देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग कहेंगे कि मेरा फ़ायदा क्या है वीडियो देखने का। देखो, फ़ायदा यही है कि जो मैंने गलतियाँ की वो आप समझेंगे कि क्या क्या नहीं करनी चाहिए। जो मैंने सक्सेसफुल चीज़ों में जो काम करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाया, तो आप लोग मुझसे बेहतर समझ पाएंगे। प्लीज़ वीडियो को 5 मिनट दे दीजिए, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं खींचूँगा, ठीक है? वीडियो को देखिए और आप भी मुझसे कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ना, एक मिडिल क्लास बॉय दूसरे मिडिल क्लास बॉय को समझता है। मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरे जैसे ही हैं, तो मुझसे रिलेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक मिडिल क्लास बॉय है दूसरे मिडिल क्लास बॉय को समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना मेरे जैसे लोग भी बहुत है इस दुनिया में। 150 करोड़ की आबादी यार, कहीं ना कहीं तो है। मतलब कि जैसे मैंने प्रॉब्लम फेस किया आप लोग भी हैं। तो चलो फिर वेस्ट टाइम नहीं करते हैं, सीधा मेन मुद्दे पे आता था। 2016 की बात करते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग से उस टाइम मैं 10th में था। तो 10th में एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उस टाइम पर मैं पास नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा मैं दुखी हुआ उस टाइम, क्योंकि डिप्रेशन में भी चला गया था। वो साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, 2016। उस टाइम पे हम लोग प्रेमानंद जी के विचार नहीं सुनते थे। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था हमारे साथ कि हम लोग प्रेमानंद जी के विचार नहीं सुनते थे। तो वो साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। मैं बहुत ज़्यादा वीक था मैथ में, तो उस वजह से मैं फ़ेल हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि यार क्या करूं, तो फिर मैंने सोचा कि यार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फिर आया 2017। उस टाइम पे मैंने 10th में दोबारा से, उसमें भी उस साल भी हमें नाकामयाबी ही मिली, मतलब कि हम पास नहीं हो पाए ओनली फॉर मैथ। क्योंकि मैंने भाई मेहनत बहुत की थी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था कि हम लोग फेल हो रहे थे, हम लोग पास नहीं हो रहे थे। तो 2017 भी मेरे लिए ऐसा रहा। उस टाइम पे मैं ऐसा हो गया था कि मैं, मतलब कि डिप्रेशन से झेल रहा था, मतलब। और बता नहीं सकता, उस टाइम पे कुछ टाइम ऐसा हो गया था कि सुसाइड करने का भी मन कर रहा था। लेकिन वो टाइम ऐसा ही था, क्या बताऊँ। लेकिन अंदर से एक मोटिवेशन थी कि यार तू कुछ कर यार, कर सकता है, मतलब तू कर सकता है, कर सकता है। अंदर मन से एक बात आ रही थी कि अभी हम नहीं हार सकते। तो उसी मोटिवेशन के सहारे मैंने फिर से स्टार्ट किया 2018 में। 10th फिर से की, ठीक है? तो इस बार मैथ्स मैंने, मतलब कि दिन रात लगा दिए थे मैथ्स में उस टाइम पर। तो दिन रात मेहनत करने के बाद फाइनली मैं क्लियर हो गया था। तो क्लियर होने के बाद वो खुशी मैं बता नहीं सकता उस टाइम पर, क्योंकि मेरा वो लास्ट वो था होप। मतलब ये है कि मैंने उस टाइम पर सोच लिया था कि अगर इस साल भी नहीं होता ना, तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई बिल्कुल भी, क्योंकि मैं फिर करूँगा ही नहीं। तो उसके बाद मुझे एक लास्ट होप मिली जिससे मैं क्लियर हुआ भगवान की दया से। तो 2018 में मैंने 10th क्लियर किया, ठीक है? उसके बाद मैंने सीधा बताता हूँ 2020 की बात। उस टाइम पे मैंने 12th भी कर ली थी, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। फिर उसके बाद 10th के 2 बार फेल होने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, ठीक है? फिर बात आई 2020 की, मैंने 12th कर ली, ठीक है? उसके बाद मैं सोच रहा था कि यार लाइफ में क्या करूँ। तो लाइफ में मैंने सिर्फ पैशन को, अपने ड्रीम्स को फॉलो किया है हमेशा। हमेशा अपने ड्रीम्स के बारे में सोचा है। तो
मैंने सोचा कि यार ड्रीम्स पर फोकस करता हूँ। मेरे ड्रीम्स ऑलवेज हमेशा से यही रहा है कि अपनी ब्लॉगिंग पर ध्यान दो, अपने यूट्यूब पर। यार मैं ना अपने लाइफ में बचपन से ना फेम, मुझे लगता था कि मैं कहीं जाऊँ और लोग मुझसे कनेक्टिविटी करें और लोग मुझे जाने जाने मतलब कि ये बंदा कैसा है, उस बारे में यूट्यूब वीडियोस बनानी स्टार्ट की। फिर मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने के दौरान मैं सोचता था कि अकेला तो मैं बना नहीं पाऊँगा, मैं स्क्रिप्टिंग कर सकता हूँ, एडिटिंग मैं करता था, ठीक है। तो फिर मैं सोच रहा था कि यार अकेले क्या करेगा। फिर मैंने स्टार्ट किया कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना, कुछ ऐसे बॉयज़ को, बंदों को ढूंढना जो कि मेरी हेल्प कर सके, ठीक है। लेकिन मिल नहीं रहे थे मुझे कि मेरे साथ दे। मैं चाहता था कि उन्हें भी मैं आगे तक पहुंचाऊं, ठीक है। स्क्रिप्टिंग मैं करता था, राइटिंग मैं करता था, एडिटिंग भी मैं ही करता था दिन रात, ठीक है। तो फिर मैंने एक चैनल बनाया सैड थ्री मैड से नाम से। फिर मुझे दो बंदे भी मिल गए थे मेरे ऐसे ही पड़ोस में, मैंने ढूंढ लिया था उन्हें। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग वीडियोस बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, चलो। तो फिर उनको भी, एक्चुअली वे पढ़ रहे थे और मैं एक्चुअली कर चुका था 12th, वे पढ़ रहे थे 10th में। तो उस टाइम पे ये बात हुआ कि लॉकडाउन लग चुका था, सब लोग फ्री थे, लेकिन उनको कुछ ज़रूरी काम पड़ जाता था। तो हमारी जो शूटिंग है वो यू- कम से कम हफ्ते में एक बार होती थी, ठीक है। तो मैं यार बहुत कोशिश करता था, मैं तो चाहता था कि हम डेली करें ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी ड्रीम को फॉलो करें, लेकिन हमें वो टाइम नहीं मिल रहा था। हम एक हफ्ते में वीडियोस बनाते थे, मैं तो डेली बनाने की कोशिश में था, लेकिन वो जो दोस्त थे उनको टाइम नहीं मिल पाता था, ज़्यादा समय बर्बाद होता था। तो हम वीडियोस बनाते थे तो सारी स्क्रिप्ट मैं लिखता था और राइटिंग मैं करता था, एडिटिंग मैं रात रात भर करता था, म्यूज़िक व्यूज़िक सब कुछ। सैड थ्री मैड नाम से चैनल आप लोग देख सकते हैं, हमने कितनी मेहनत की थी। उस मेहनत के बाद भी हमारे चैनल नहीं चला था। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि यार बंद कर देता हूँ, क्योंकि एक अंदर से ना आदमी हार जाता है अगर सक्सेसफुल नहीं होता है। तो जब एक आदमी के काम को लोग नहीं समझ पाते तो आई नो कि डिप्रेशन में रहता है, वो समझ नहीं पाता। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका था उस टाइम पर। मैंने सोचा था कि अब यार कैसे करूँगा अपने ड्रीम को फॉलो। अंदर से ड्रीम तो यही था कि कुछ सोशल रिलेटेड काम करना है, मतलब कि अपनी टैलेंट को ना लोगों तक दिखाना है। लेकिन वो टैलेंट ना दिख नहीं रहा था उस टाइम पर, शायद हमने कुछ गलती की जो नहीं चल पाए उस टाइम पर। लेकिन चलो फिर मैंने हार मान ली, ठीक है। मैंने उस चैनल को बंद कर दिया लगभग, मतलब ना वीडियोस बनाना बंद कर दिया सब कुछ। तो वीडियोस बंद करने के बाद मैं यार कहीं ना कहीं अंदर से ना सोचता था यार हमने बंद तो कर दिया, लेकिन क्यों किया। उसका वजह यही था कि हम लोग सा महीने हफ्ते में एक बार शूटिंग कर पाते थे। तो चार चार हफ्ते में यानी कि एक महीने में 4 बार हुआ, मतलब वीडियोस काफ़ी बड़ी थी। तो यार समय देना मैं तो देता था, लेकिन फ्रेंड्स नहीं दे पाते थे। तो कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा उस बार उससे लाइफ में ना मुझे ना कहीं न कहीं अपनी टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाया था उस टाइम पर। उसके बाद चलो हमने फाइनली बंद कर दिया चैनल को। तो उसके बाद मैंने कॉलेज जॉइन किया। कॉलेज जॉइन में 3 साल मैंने बीए किया, उसके बाद बीए करने कर ली, ठीक है। फिर फिर मैंने सोचा कि यार तैयारी करनी चाहिए कुछ समथिंग गवर्नमेंट जॉब की। फिर मैंने सोचा कि यूपीएससी। भाई हाँ, मुझे लगता है कि आप लोग कह रहे होंगे कि मजाक कर रहे हैं। मैं ना सच बताऊँ तो लार्जर देन लाइफ ही सोचता हूँ हमेशा ज़िंदगी में। मिडिल क्लास बॉय का ना एक ड्रीम ही होता है कि वो अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा कुछ करके दे। हमने फिर यूपीएससी तैयारी स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद मैंने खूब उसको टाइम दिया, लेकिन वही हमारा एक बार में नहीं हो पाया। तो उसके बाद दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हमारा नहीं हो पाया। लेकिन उस टाइम भी मैं डिप्रेशन में, क्योंकि करियर उस टाइम पर बन ही नहीं रहा था, तो मैं डिप्रेशन में रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं मन पता नहीं फिर से कह रहा था कि यार वीडियो बना तू। तो सोचा कि एक बार तो मैंने कहा कि यार वीडियोस में हम लोग फ्लॉप ही रहे हैं, फिर से क्यों स्टार्ट किया जाए। लेकिन नहीं यार, मन मन कह रहा था कि तू कर कुछ ना कुछ, वीडियोस बना फिर से। तो फिर चलो हमने फाइनली 2000 आज 25 के स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था हमने फिर एक चैनल व्लॉगिंग का, पहले बनाता था।
वो चैनल पर अच्छे खासे व्यूज़ हो गए थे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए थे, मतलब कि 10K तक तो सब्सक्राइबर्स हो गए थे, 10K। लेकिन हमारा शायद पता नहीं किस्मत ख़राब है, वो चैनल भी नहीं चला। पता नहीं हमने कुछ गलती कर दी थी जो बंद हो गया था वो चैनल। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा यार। मन ही मन में सोचता था कि यार इतना अनसक्स इतनी असफलता मिल रही है लाइफ में, क्या कहूँ। फिर मैंने सोचा कि एक दिन प्रेमानंद जी के विचार सुने मैंने। उनके विचार सुन के मुझे लाइफ में ना ऐसा लगा कि यार ये आपको इनके एक बार मैंने विचार सुने और मुझे लगा कि यार ये हमें सही से समझा रहे हैं, मतलब कि इनके विचारों में वो बात है। मतलब अगर हम इनके विचारों को अपने लाइफ में फॉलो करें तो हमारी एक लाइफ बन सकती है अच्छी, डिप्रेशन में हम लोग हट सकते हैं, एनजाइटी हमें नहीं होगी। फिर उसके बाद मैं डेली उनके विचार सुनता रहा, तो उसके उनके विचार सुनने के बाद हमने फाइनली फिर से एक स्टार्ट किया, ठीक है। 14 फरवरी को फिर से मैंने न्यू सिम लिया और फिर से हमने न्यू चैनल को स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया तो मैं स्टार्टिंग के डेज़ में तो मुझे व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे कुछ भी। फिर मैंने सोचा कि यार व्यूज़ तो लाने, क्योंकि सच बताऊँ तो घर वाले भी कहते हैं कि कुछ कर ले, अलग से कुछ कर ले, कुछ कर ले। लेकिन लाइफ में क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई जॉब कर ले। लेकिन मैं सच बताऊँ तो अपने ड्रीम्स को, पैशन को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। हम मिडिल क्लास बॉय भले ही हमारी ज़रूरतें कम हो या फिर हमारे थॉट्स कम हो, लेकिन हमारे जो लाइफ सोचने का तरीका है ना वो ऑलवेज़ बेहतर ही रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव के लोगों से अलग होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ से कुछ एक दिन, आप लोगों के मन में भी ना एक सवाल होगा कि एक आप लोगों के मन में भी एक अंदर से ना जुनून होगा कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में, मतलब कि मुझे वो करना है जो बाकी के लोग नहीं कर पाते। तो मुझे बचपन से यही एक ड्रीम था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि लोग मुझे पहचाने, और मतलब कि एक छवि, मतलब कि एक नाम हो जाए हमारा, ठीक है। तो घर वाले कहते थे कि वो कुछ कर ले, जॉब कर ले। मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। तो फिर मैंने व्लॉगिंग किया। कुछ दिनों बाद हमारी जो जॉनी वाली वीडियो है वो हमारी चल पड़ी थी। तो वो वीडियो मेरी पहली चली ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ लाइफ में यार। मतलब कि हमारे मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था कि हम लोग तो बड़ा कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी जो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद हमारी धीरे धीरे थोड़ी दूसरी वीडियोस पे भी हमारी ग्रोथ होने लगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो मैंने वीडियोस बनाई, ब्लॉग्स बनाए, वो शायद उस पर इतने व्यूज़ नहीं आए हमारे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए लाइफ में कि यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो मैंने फिर सोचा कि आप लोगों से एक दिन इंट्रोडक्शन किया जाए अपने बारे में, शायद तभी तो आप मेरे बारे में समझेंगे। तो आई होप आप लोग मेरे उतार चढ़ाव के बारे में समझ गए होंगे कि क्या लाइफ में करना चाहिए, क्या लाइफ में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक चीज़ यही कहता हूँ कि आप लाइफ में अनसक्सेसफुल है यानी कि असफलता है, तो कभी ये मत सोचना कि हम लोग हार चुके हैं। न, मोटिवेशन ऑलवेज बना के रखो, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी ऑलवेज काम आएगी। तो वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक प्लीज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। माफ़ कीजिए मैंने अगर अगर ज़्यादा टाइम ले लिया हो तो क्षमा चाहूँगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।